हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर किया था। तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। इन सब का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, ये सारे सेट जो हैं पिछले साल के पैटर्न पर आधारित हैं। सेट को आप पूरा लगाइएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। फ्रेंड्स, यह प्रश्न जो है बिहार एसआई मेंस में भी पूछा गया था। आपको आंसर अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देकर जरूर बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा इनका क्रम और इनका जो कार्यकाल रहा था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 25/7/1977 से लेकर के 25/7/1982 तक रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है भारत की तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है। तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जो अवस्थित है यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दो और प्रश्न मंदिर से संबंधित पूछे जाते हैं। कोणार्क मंदिर कहाँ पे है तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है तो लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में भुवनेश्वर में है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर किया था। साथ ही हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को भी कवर किया था। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे वीडियोज़ का आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न है कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, यह भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में आपके हाल ही में। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किसने किया था तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी इसने की थी। ठीक है, इसके द्वारा बनाए गए कुछ इमारत हैं, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जमैयत खाना मस्जिद, अल्लाई दरवाजा और सीरी का किला, इन सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 1498 में तो 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर 1664 की बात करें तो 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सबको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के जो आखिरी क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग जो ड्राइवर से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, प्रश्न है कि लोकसभा के, यहाँ लोकसभा बना लीजिए, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता जो थे ये थे राम सुभाग सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये कहाँ के थे तो ये बिहार भोजपुर के रहने वाले थे। और ये जो बने थे चौथी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है तो ध्यान रखिएगा, यह जो है चंबल नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तब। नहीं पसंद आ रही है तो आप बेशक वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, और पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए। और जहां भी आप सोशल मीडिया में हैं वहां आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर या फिर कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रयान 2 के लैंडर को क्या नाम दिया गया है। तो लैंडर और रोवर, ठीक है, चंद्रयान के लैंडर और रोवर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, चंद्रयान के बारे में जानिए। चंद्रयान को लॉन्च कब किया गया था, प्रक्षेपित कब किया गया था तो 22 जुलाई, ये डेट सहित आपको याद रखना है, 22 जुलाई 2019 को किया गया था इसको लॉन्च। ठीक है, और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था तो इसका नाम याद रखिएगा GSLV मार्क 3। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ GSLV मार्क 3, ऐसे आपको पेपर में लिखा मिलेगा। इसी से इसको लॉन्च किया गया था। और जब लॉन्च किया गया था तो इसरो के चेयरमैन कौन थे तो डॉक्टर के सिवन थे। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा गया है कि लैंडर का नाम,
तो फ्रेंड्स लैंडर का नाम जो था विक्रम था और रोवर का नाम जो था वो प्रज्ञान था। तो दोनों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस मॉडल पर आधारित है। तो देखिए सबसे पहले जानिए कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने इसकी मसौदा तैयार किया था। किसने? तो के कस्तूरी रंगन, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे थे। इन्हीं की अध्यक्षता वाली समिति ने इसकी मसौदा तैयार किया था। और यह जो किस मॉडल पर आधारित है, तो 5+3+3+4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो देखिए मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों को आप लोग मिक्स मत कीजिएगा, मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मौलिक अधिकार, ठीक है, या फिर मूल अधिकार। मौलिक या मूल दोनों एक ही बात है, ठीक है। जो अधिकार पूछा जाए तो मौलिक अधिकार और मूल अधिकार एक चीज है। इसको जो है किस भाग में रखा गया है, तो संविधान के भाग 3 में रखा गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में। इसको मिक्स मत कीजिएगा। टोटल कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 मूल अधिकार हैं। इसको कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है। तो देखिए मूल कर्तव्य की बात करें तो टोटल 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है। इसको जो है कब शामिल किया गया था संविधान में, तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। संविधान के भाग 4 क में है, ये किसमें है, भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में इसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 51 क। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या सिर्फ ओलंपिक आपसे पूछा जाए। तो देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो अभी जो 2020 में ओलंपिक होने वाला था, ये कहाँ होने वाला था, जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला था। लेकिन कोरोना के चलते इसको 1 साल बढ़ा दिया गया। अब ये जो होगा 2021 में होगा। 2024 में फिर एक ओलंपिक होगा। ये ओलंपिक जो होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि 2028 में कहाँ होगा, तो 2028 में ये होगा अमेरिका, लॉस एंजलिस में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका जो हेडक्वार्टर है ये लॉसने स्विट्जरलैंड में है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉसने स्विट्जरलैंड में है। लॉसने का एक स्विट्जरलैंड का एक शहर है, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखिएगा थॉमस बाच हैं। यहाँ इनका मैं नाम लिख दे रहा हूँ, थॉमस बाच जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बादामी क्रांति का संबंध है, तो देखिए बादामी क्रांति का अगर हम बात करें तो बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं गुलाबी क्रांति का, तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है ये झींगा उत्पादन से। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा उत्पादन से है। उसके बाद अगर बात करें लाल क्रांति का संबंध, तो लाल क्रांति का संबंध जो है टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों से है, टमाटर और मांस दोनों से है। भूरी क्रांति का संबंध जो है वो उर्वरक उत्पादन से है। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किस एक में केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह प्रश्न हाल ही में बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए केबुल लमजाओ जो है यह तैरता हुआ, पानी पर तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो है कहाँ है, मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो होता है 120/80 mmHg। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो 120 है इसको क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जो कहा जाता है सिस्टोलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक कहा जाता है। और ये जो ये सिर्फ 80 है इसको डायास्टोलिक कहा जाता है, ठीक है, डायास्टोलिक इसको कहा जाता है। तो ये दोनों टर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ब्लड प्रेशर मापा किससे जाता है, किस यंत्र से, तो एस्फिग्मो मैनोमीटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ एस्फिग्मो
मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापगत का सिद्धांत, जिसको कि अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, उससे जुड़ा हुआ है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापगत का सिद्धांत किसने शुरू किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके तहत जो है सर्वप्रथम सतारा को जो है अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था 1848 में। ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सबको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है? यानी कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है लुईस ग्लुक को। लुईस ग्लुक कहाँ की हैं? तो ये अमेरिका की रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर नोबेल प्राइज़ पर आपको अब तक याद नहीं है कि किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, तो उस पर ट्रिक से मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अगर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको आजीवन याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में किस जिला, यहाँ बना लीजिए, किस जिला का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का कौन सा है? गोपालगंज है। गोपालगंज का लिंगानुपात की बात करें तो 1021 है। देखिए 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। ठीक है, यहाँ मैं पुरुष और यहाँ मैं महिला लिख दे रहा हूँ। तो 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। क्लियर, याद रखिएगा। सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम मुंगेर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसैन्य युद्धाभ्यास इंद्र नेवी भारत और किस देश के बीच हाल ही में संपन्न हुआ है? तो ये युद्धाभ्यास याद रखिएगा, इंद्र नेवी जो है यह भारत और रूस के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी में हुआ है, बे ऑफ बंगाल में हुआ है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जगह भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में हम लोग जो आपका ड्राइविंग है उससे संबंधित प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं। वाहनों के लिए BS6 मानक को कब से लागू किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BS का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज, यहाँ मैं लिख देता हूँ भारत स्टेज BS का फुल फॉर्म होता है। तो इसको कब से लागू किया गया है? तो इसको लागू किया गया है 1 अप्रैल 2020 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020। क्लियर है। और इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि BS6 ईंधन की आपूर्ति शुरू करने वाला पहला कंपनी कौन बना है? तो ये बना है इंडियन ऑयल। ये भी याद रखिए, कौन कंपनी बना है? इंडियन ऑयल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फरवरी 2020 में वधावन पोर्ट बनाने की मंजूरी किस राज्य में दी गई है? तो वधावन पोर्ट जो बनाया जाएगा ये कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो आपको पता होगा कैसे होता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए उच्च ताप पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है वनस्पति तेल को घी में परिणत किया जाता है। निकेल उत्प्रेरक, ये जरूर याद रखिएगा, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अटल टनल का उद्घाटन किया गया है, इस टनल की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और इसका उद्घाटन हाल ही में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसकी लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई जो है इसकी कितनी है? 10 मीटर है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह जो है हिमाचल प्रदेश में है और यह लेह और मनाली को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? लेह और मनाली को। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं, तो एक प्रश्न के साथ साथ आपके 3-4 प्रश्न कवर हो जा रहे हैं। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं की आत्मघाती बैग कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइजोसोम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिकाओं की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, गोल्जिका जो है इसको यातायात प्रबंधन का साधन कहा जाता है कोशिकाओं का। सब कुछ याद रखिएगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, ये हो जाएगा आत्मघाती बैग
लाइसोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। उसके बाद अगर बात करें कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया और यातायात प्रबंधन कोशिका का गोल्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए विश्व कैंसर दिवस से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो विश्व कैंसर दिवस पिछले वर्ष भी देख लीजिए 2-3 जो है दिवस पूछे गए थे। तो विश्व कैंसर दिवस जो है यह मनाया जाता है 4 फरवरी को प्रतिवर्ष। इस वर्ष की थीम थी आई एम एंड आई विल, ठीक है, इसका थीम आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा मनिका बत्रा जो है यह टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर प्रश्न, और वीडियो को अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा देखने के बाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए थीम इसका याद रखिएगा, इसका थीम है कि आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, ठीक है। और ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च के दिन। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो बालिका दिवस है 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मिनी माता रोग जो है यह मरकरी यानी कि पारा यानी कि इसका सिंबल जो है Hg है, इसी के सेवन से होता है। और सर्वप्रथम यह बीमारी जो है 1950 में जापान में देखी गई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम अगर बात करते हैं कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है? इटाई होता है। ये भी बीमारी जापान में पाई गई है, इटाई, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के टोटल 9 राज्य जो हैं तटरेखा से लगते हैं। ये राज्य नाम याद रखिएगा। देखिए अगर हम बात करें तो पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? तो पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। पश्चिमी तट के ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा और कर्नाटक। और पूर्वी तट पर ये 4 राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु हैं। ध्यान रखिएगा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कबड्डी में प्रत्येक पक्ष या प्रत्येक टीम की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में प्रत्येक पक्ष या प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 मार्च 1946 को कहाँ आया था? दिल्ली पहुँचा था, ठीक है। और इसके सदस्य कौन कौन से थे? तो 3 सदस्य थे इसके, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिस और एबी अलेक्जेंडर। विलियम वार्ड जो थे इसके सदस्य नहीं थे। और जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेबल था। कौन था? लॉर्ड वेबल था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो फ्रेंड्स यह जो निर्णय करता है राष्ट्रपति चुनाव में जो विवाद होता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा इसमें से जो है याद रखिएगा आपसे नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती जो है यह डेल्टा नहीं बनाती हैं, यह जो है एस्चुरी बनाती है, ठीक है। यह नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, यह एस्चुरी बनाती हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हो सकता है ताप्ती ना रह के ऑप्शन में आपको नर्मदा दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती दोनों जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने शुरू किया था? और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। देखिए विक्रम संवत की शुरुआत गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसको जो है अश्वमेध यज्ञ कर्ता भी कहा जाता है। पूछा जाता है प्रश्न कि किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने ही किया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी, जिसको कि रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और चाय के उत्पादन के लिए
अगर हम बात करें चाय के उत्पादन के लिए, तो चाय के उत्पादन के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 15 अगस्त 2020 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। क्रम पूछा जा रहा है, तो इस वर्ष भारत ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस वर्ष भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है, क्रम बताइए आप। अगला क्वेश्चन देखिए कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या असर होता है। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या असर पड़ता है। तो नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण से वह बर्फ पिघलता नहीं है जल्दी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, उसके बाद बात करें तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये इट्रियम जो है यह समस्थानिक नहीं है। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी है। तो ये जो है ट्राइटियम जो है, ये ट्राइटियम ये रेडियोधर्मी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि रेडियो सक्रिय है। निम्नलिखित में से कौन से कुषाण वंश की राजधानी थी। तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, कनिष्क था, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुषाण वंश का था। और कुषाण वंश की राजधानी थी पुरुषपुर यानी कि पेशावर में, और एक और राजधानी थी इनकी मथुरा। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, मथुरा और पेशावर। 45 नंबर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसका स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना जो हुई थी 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं गाय राइडर। इसके महानिदेशक कौन है, गाय राइडर हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ से लेकर 46 से लेकर के 50 तक हम लोग जो है प्रश्न कवर करेंगे, आपके जो ड्राइविंग से संबंधित है वे प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा कि कौन सा चिन्ह भार की सीमा बताता है। विच साइन डिनोट्स लोड लिमिट। इसमें से बताइए कि कौन सा जो चिन्ह है वह भार की सीमा बताता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो दिया हुआ है 1 नंबर, यह जो है भार की सीमा बताता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा चिन्ह है कि आगे पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे जो है पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं। विच साइन डिनोट्स फॉलिंग रॉक्स। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है। विच साइन डिनोट्स फर्स्ट एड पोस्ट। तो सही आंसर इसका ये 2 नंबर जो डायग्राम है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं जाना मना है। बाएं जाना मना है, कौन सा साइन दर्शाता है। तो ये जो 4 नंबर है ये जो है ये दर्शा रहा है कि बाएं जाना मना है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि रुकना है। विच साइन डिनोट्स स्टॉप। तो ये बताता है 2 नंबर चिन्ह कि रुकना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स टोटल 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट ये 50 प्रश्न है, इनको हम लोगों ने कवर किया है। और ईमानदारी से फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिए। सभी सेट दे दिया हूँ मैं 1 से लेकर के 9 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।